देश मेरी कुंभ राशि, मेरी प्रिय राशि कुंभ राशि के जातकों, शुक्रदेव आपके लिए भी काफी नई जिंदगी में ऊर्जा लेकर के आए हैं। बहुत संकटों से आप जूझ रहे हैं। पिछले 5 साल आपने न जाने कैसे कैसे द्वंद्वों से लड़ते हुए काटे हैं। भाई भाई का ना रहा कोई रिश्ता आपके लिए इस वक्त ऐसा नहीं बचा जो सगा सा हो। साढ़े साथी ने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत आपको लूटा है, बहुत ज्यादा आपको नुकसान दिया है। न पैसा आपके पास छोड़ा है, न शोहरत आपके पास छोड़ी है, न शांति आपके पास छोड़ी है और ना ही सुख आपके पास छोड़ा है। दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत बुरी तरीके से डगमगा रहा है। तो इसी बीच शनि के 4 इशारे आपने समझ लिए होंगे। जो पिछली 4 सीरीज आई थी, नहीं समझी तो फिर देखिएगा शनि का इशारा क्या है। वीडियो को देखिएगा, इससे जो पहले की सीरीज है शुक्र से पहले की, वो वही सीरीज है। उसको समझ करके शनि की साढ़े साथी के प्रभाव को जहां आप कम कर पाएंगे, वहीं यह शुक्र देव का गोचर आपके लिए बड़ा मंगलमय समय लेकर के आया है। इसे और ज्यादा मंगलमय बनाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। देखिए क्या है कि शुक्र देव शनिदेव की राशि में आकर के बहुत 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 आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाए हैं, अवसर लाए हैं। नए नए अवसर इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाले हैं मित्रों। सबसे पहला तो जो संगीत में रुचि रखते हैं, जो किसी भी तरह की कला में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही भाग्यप्रद रहने वाला है। आपकी कला जो आपके अंदर छुपी हुई थी, अब वो प्रदर्शित होगी। आपको आपकी कला के लिए सार्वजनिक मंच पर सम्मानित किया जाएगा। आपकी कला से, अब चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग की हो, चाहे गायन की हो, चाहे वादन की हो, किसी भी प्रकार की वो कला आपके अंदर है, तो उस कला से अन्य लोग रूबरू होंगे और आप अपनी कला के बलबूते पहचाने जाएंगे। यह शुक्र देव की सौगात आपके लिए बड़ी कल्याणमयी है। शुक्रदेव आपकी यदि आंखों का कोई रोग था, खास तौर से आपकी लेफ्ट आई में यदि कोई दिक्कत थी, तो उस दिक्कत को दूर करेंगे। शनिदेव के कारण आपके दाम्पत्य जीवन की नैया बड़ी डगमगाई हुई है दोस्तों। कभी पति बीमार तो कभी पत्नी बीमार, डॉक्टर के खर्च हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा बीमारी क्या है। बस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई लिख देता है, खाते हैं, आराम हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर से वही रोग वापस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अब 3 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच आपको शुक्र देव की कृपा से इन रोगों से थोड़ी राहत मिलेगी मेरे दोस्तों। बोलिए हो रहा है नहीं हो रहा है? जो कुंभ राशि वाले लोग हैं कमेंट्स करके बताइए कि हाँ शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी, हमारे साथ ऐसा हुआ है। आपके अंदर आलस्य की भावना आई है या नहीं? कमेंट्स पूरे कर दिया करो। इंस्पिरेशन मिलता है हमें कि हम आपके दिल तक जा रहे हैं, हम आपकी भावनाओं को पहचान रहे हैं। तो ये आपके अंदर जो शुक्र का यह गोचर हो रहा है, यह आपके अंदर नए उत्साह की वृद्धि करेगा। जो आपके अंदर आलस्य का भाव आ गया था, उस आलस्य के भाव को यह गोचर दूर कर रहा है मेरे दोस्तों। ये बहुत अच्छी, बहुत गजब बात है आपके लिए, क्योंकि आपको नई एनर्जी मिल रही है। और तो और सबसे बड़ी बात, जो अब तक आपका साथ नहीं दे रहा था, वह है आपका भाग्य। आपका भाग्य जैसे सो गया था। इन 5 सालों में भाग्य का साथ आपको कभी मिला हो, कोई एक्सेप्शनल केस ही होगा जिसको इस वक्त सौभाग्य या प्रारब्ध की वजह से बहुत तरक्की मिली हो। अन्यथा 98% लोग कुंभ राशि, कुंभ लगन वाले इन 5 सालों में बहुत परेशान रहे होंगे। मानसिक अशांति, घर का सुख नहीं, इनकम नहीं, दाम्पत्य में दिक्कत, हर जगह षड्यंत्र का शिकार, कोर्ट कचहरी का चक्कर, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है। तो शुक्र देव यहां पर आपको राहत दे रहे हैं। क्या राहत दे रहे हैं? कि भाग्य का साथ आपको इस गोचर काल के दौरान मिलेगा मित्रों।
जो भाग्य आपसे रूठ सा गया था, जो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहा था, वह भाग्य अब आपसे आकर के मिलेगा। इसका मतलब कि आपके दरवाजे पर अब अवसर आएंगे और उन अवसरों को आप भुनाना है। ऐसा नहीं कि यार आया है, हमें तो नुकसान ही होता है, मैं छोड़ देता हूं, मैं ये डील भी नहीं करता, ये डील भी नहीं करता, ये डील भी नहीं करता। नो मेरे प्रिय मित्रों, आपको अवसरों को भुनाना आना चाहिए, क्योंकि 3 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में जो अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं वो आपको भाग्य की बदौलत मिलेंगे। और भाग्य की बदौलत जब कोई चीज मिलती है उसमें हम अपने कर्म रूपी पुरुषार्थ का तड़का लगा देते हैं तो वो काम भैया बनता है, उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इतना हो सकता है कि साढ़े साथी के कारण यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो 4 इशारे आपने नहीं समझे जो हमने पिछली सीरीज में बताए हैं कि शनि के इशारे को समझे, तो थोड़ा सा संघर्ष आपका अधिक बढ़ सकता है, लेकिन असफलता आपको मिलेगी ऐसा होने के चांस बहुत कम है। सफलताओं भरा यह गोचर आपके लिए है मेरे मित्रों। दूसरी बात, आपके घर की जो सुख शांति छिन गई थी ना, घर में ऐसा लगता था कि यार किसी की नजर लग गई है, ऐसा लगता था यार घर में किसी ने कुछ करा दिया है। घर में गए कि यार बहुत तेज भूख लगी है, जाते ही खाना खाएंगे, लेकिन घर में गए तो यार खाना खाने का मन ही नहीं किया। खाने को देख करके ऐसा लगा कि नहीं यार मैं नहीं खा पाऊंगा, यार बेकार खाना है, जबकि आपकी श्रीमती जी ने बहुत प्रेम भाव से उस खाने को बनाया है, लेकिन आप खा ही नहीं पाए। कभी खाना खाना ही शुरू किया तो उसमें बाल निकल गया, कभी शुरू किया तो उसमें मच्छर गिरा पाया, आपका मन बड़ा खिन्न रहता था, घर का किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल पा रहा था। कमेंट्स करके बताओ यार दोस्तों, कैसा हो रहा था, नहीं हो रहा था? हो रहा होगा मेरे मित्रों, हो रहा होगा। थोड़ा सा जोर डालेंगे अपने दिमाग पर तो हाँ कहेंगे कि हाँ अष्टशाबर मित्र जी ऐसा हो रहा था। तो इन चीजों से, इन छोटे से गोचर काल के दौरान आपको राहत मिलेगी। घर में सुख संपन्नता का निवास होगा। घर में जो कलह बनी हुई थी वो कलह आपके घर से बाहर निकलेगी। आपके घर में समृद्धि आएगी, घर में आपका मन लगेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई केस आपका चल रहा था तो इस गोचर काल के दौरान वो आपके पक्ष में बात जाएगी, यानी कि आपको हर जगह से शुक्रदेव फायदा दिला रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस था तो वो अब तक नहीं चल रहा था, लेकिन अब उसके चलने के आसार बनेंगे। शुक्रदेव का 12वें स्थान में जाना अति विशिष्ट होता है। 12वें स्थान में सभी ग्रह बेकार करते हैं, क्रूर ग्रह हो तो अच्छा करते हैं, लेकिन राहु चला जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के जीवन में जेल योग जुड़ जाता है ना। लेकिन शुक्रदेव जब 12वें स्थान में जाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ देते हैं। इस लाभ को आपको कैच करना है। देखिए, अगर थोड़ी सी भी आपकी अच्छी दशाएं चल रही है तो आप इस अवसर को कैच कर पाएंगे, और यदि नहीं चल रही तो भी एक महा उपाय आपको बताते हैं। शुक्रदेव का ऐसा उपाय, माता रानी का एक ऐसा उपाय जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, धन समृद्धि से आपके घर को परिपूर्ण करने में सहायक होगा मेरे मित्रों। ये बहुत गजब का उपाय है, इस उपाय को थोड़ा समझिए। एक तो सबसे पहले सभी लोग शाम के वक्त अपने द्वार पर देसी घी का दीपक जलाएं अपनी कुल देवी मैया के नाम का। कुल देवी मैया से प्रार्थना करें कि जो भी दोष है, चाहे वो ग्रह पीड़ा हो, चाहे वो प्रेत पीड़ा हो, चाहे वो पितृ पीड़ा हो, जिस प्रकार की भी पीड़ा हो, वो पीड़ा आपकी कृपा से समाप्त हो, हमारे घर में सुख समृद्धि आए। इसको आप कुल देवी महालक्ष्मी को समर्पित करें, है ना। कुलदेवी हो गई और महालक्ष्मी को भी समर्पित करें इस दीपक को, तो लक्ष्मी का आगमन। अब ये शाम के समय, ये संध्या वंदन की चीजें हैं, संध्या वंदन में करना शुरू करते हैं। दूसरी बार, प्रत्येक शुक्रवार को माता रानी के मंदिर में जाएं, माँ वैभव लक्ष्मी के, माँ संतोषी के, माँ दुर्गा के, और पति पत्नी है तो दोनों एक साथ जाएं। और भैया क्या करें कि पति पत्नी दोनों के दोनों श्रृंगार का, 16 श्रृंगार का सामान माता रानी को भेंट करें और उनसे कहे कि हे माता रानी हम पर कृपा बनाओ, हे माता रानी हमको अपनी प्रीति प्रदान करो। फिर देखो कुछ ही दिनों में आपके ऊपर शुक्रदेव की कृपा के साथ साथ माता रानी की कृपा होगी और आपके जीवन से संघर्ष हटेंगे।
देखिए, अभी कम से कम 3 साल का समय आपका थोड़ा सा और संघर्ष का है, क्योंकि शनि की 7.5 का तृतीय चरण शुरू होगा 29 मार्च 2025 को। लेकिन शनि के इशारे यदि आप समझ गए, फिर से वीडियो बनाएंगे, चिंता मत कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जो जानकारी यहां मिलेगी वो कहीं और नहीं मिल पाएगी मेरे दोस्तों। ऋषिकेश में जो सिद्ध आश्रम है ना, ऋषिकेश की कुंदराव में, जंगल में सिद्ध आश्रम में भैया साधनाएं करके भी आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उन साधनाओं के जरिए भी आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन शुरुआत अपने घर से करिए, अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करिए, महालक्ष्मी को प्रसन्न करिए। किसी भी स्त्री का अपमान मत कीजिए, कोई भी स्त्री किसी का अपमान ना करे। शुक्र देव की मजबूती के लिए यदि आप शुक्रवार को दही से स्नान करते हैं, स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक अंग पर रगड़ रगड़ करके दही लगाएं। 50-100 ग्राम दही ले लें और पूरे शरीर पर लगाएं। उस दिन साबुन का प्रयोग ना करें और दही लगाने के बाद फिर पानी से धो लें। देखिए, शुक्रदेव की कृपा आपको 5वें-7वें हफ्ते से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होगा मेरे मित्रों। वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे मित्रों, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स की बाढ़ लगा दीजिए। और किस सब्जेक्ट पर जानकारी चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताना मेरे मित्रों। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।